दोस्तों, सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि 12,000 रुपये की धनराशि को ऐसे दो भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग के 4/1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हो तो बड़ा भाग क्या होगा। ये देखिए कह रहा है इसमें साधारण ब्याज बराबर हो SI1 इक्वल टू SI2, SI1 इक्वल टू SI2, दोनों साधारण ब्याज बराबर हैं। SI1 P1 R1 T1 बाई 100 इक्वल टू P2 R2 T2 बाई 100। यहाँ पे देखिए 100 कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों तरफ है, तो यहाँ से हम 100 मिटा सकते हैं। ये तो P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 T2, तो यहाँ से हम P1 और P2 का रेशियो निकालेंगे। तो P1 इंटू R1 दिया है 3 वर्ष का 12%, 3 वर्ष का 12% दिया है इक्वल टू P2 R2 और T2 क्या दिया है 4.5 वर्ष का 16%। 4.5 को क्या लिख सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं, और क्या 16%, 16 2 1 के 2 2 8 16, 3 1 के 3 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो P1 रेशियो P2 इक्वल टू 2:1। तो ये कह रहा है बड़ा भाग क्या होगा, बड़ा भाग क्या है P1 है ना, P1 2 है, P2 1 है, तो बड़े भाग का बताना है। तो 2 हम कुल लिखते हैं, कुल कितना है 2 1 3 हो जाएगा, और कुल धनराशि कितनी दी गई है 12,000 दी गई है, तो 12,000, 3 1 के 3 3 चौक 12, 4 दूनी 8,000, तो बड़े भाग की राशि कितनी आई 8,000 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने 50,000 रुपये में से 8,000 रुपया साधारण ब्याज की 5/1/2% वार्षिक दर से तथा 24,000 रुपये 6% वार्षिक दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष में 3,680 रुपया ब्याज से प्राप्त हो। जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी गई वह क्या है। तो देखिए इसमें क्या दिया है 50,000 राशि दी गई है, कितना 50,000 कुल राशि दी गई है, और ये कह रहा है 50,000 में से 8,000 रुपया साधारण ब्याज की, 50,000 में से 8,000 रुपया कितने प्रतिशत दर पर 5.5%, तो 5 से ही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 से 11/2, 11/2% प्लस, फिर ये कह रहा है और कह रहा है तथा 24,000 रुपये को 6% वार्षिक दर से, 24,000 रुपये को 6% वार्षिक दर से प्लस 8,000 ये 24,000 ये, तो कितना बचा 8 और 24 हो जाएगा 32,000, तो 32,000 50,000 में से 32,000 ये हो गया, तो बचा कितना 18,000 बचा, 18,000 बचा। तो वो कह रहा है शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है। इसका दर नहीं पता है, इसका दर तो निकालना है, तो हम मानेंगे 8%। फिर ये कह रहा है कुल मिलाकर वर्ष में 3,680 रुपया ब्याज हो जाता है, कुल मिलाकर
3680 रुपया ब्याज हो जाता है। तो तीनों को हम प्लस कर दिए, किसके बराबर? 3680 के बराबर। यहाँ पे देखिए प्रतिशत है ना, तो बटे में 100 लिखेंगे। 100, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे 100 लिखेंगे, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 एक के 2, 2 चौक 8, और 11 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 440 आएगा। प्लस 24 का गुणा 240 का गुणा 6 में कराएंगे तो कितना आएगा? 0, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 2 14, प्लस 180 R इक्वल टू 3680। तो 1440 में 440 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1880 आएगा। तो 1880 इधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा 1880। तो 3680 में से 1880 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1800 आएगा। तो यहाँ पे हम 1800 लिखेंगे। 1800, 0 से 0 कैंसिल होगा, 18 एक के 18, 18 दहा में 180। R इक्वल टू कितना आया? 10%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 3000 रुपये की धनराशि का साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से 1080 रुपया हो जाएगा? तो कितने समय में, इसमें समय पूछ रहा है। तो मूलधन 100 रुपया मानेंगे। कितना? 100 रुपया। मूलधन 100 रुपया। रेशियो ब्याज, ब्याज क्या होता है? RT का गुणा होता है। रेशियो मूलधन और ब्याज, फिर क्या होता है? मिश्र धन होता है। फिर देखिए ये दिया है 3000 रुपये की धनराशि। 3000 क्या दिया है? धनराशि, यानी कि मूलधन दिया है। तो मूलधन के नीचे हम 3000 लिखेंगे। फिर ये कह रहा है साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से 1080 रुपया हो जाएगा। 1080 रुपया क्या दिया है? ब्याज दिया है। तो ब्याज के नीचे हम 1080 लिखेंगे, बटे में यहाँ से रेशियो हटाएंगे इक्वल टू। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 0 से 0, 3 एक के 3, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 12 एक के 12, 12 तिहाई 36। तो T इक्वल टू 3 वर्ष। समय कितना आया? 3 वर्ष आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर हैं, तो ब्याज दर बताएं। तो इसमें ब्याज दर बतानी है। यहाँ पे भी हम मूलधन 100 रुपया मानेंगे। कितना? 100। तो मूलधन के नीचे 100 लिखेंगे। रेशियो ब्याज, ब्याज क्या? RT होता है, लेकिन वो कह रहा है वर्षों की संख्या तथा ब्याज दर बराबर है। वर्षों की संख्या और ब्याज दर दोनों बराबर है। तो हम R इंटू R करेंगे तो क्या होगा? R स्क्वायर होगा। रेशियो मिश्रधन तो पता नहीं है। फिर ये कह रहा है ब्याज मूलधन का 1/4 है। ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो मूलधन को हम ब्याज के नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ब्याज बटे मूलधन। मूलधन कितना हुआ? 4 रुपया, ब्याज 1 रुपया। तो ब्याज के नीचे हम 1 लिखेंगे और मूलधन के नीचे 4 लिखेंगे। ये बटे में इक्वल टू, तो 4 एक के 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। R स्क्वायर इक्वल टू 25। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5%। दर कितनी आई? 5% आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। X और Y को 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 रुपया है, तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है? तो इसमें धनराशि बतानी है। तो ये कह रहा है ब्याज दर दिया है 7.5%। दर, पहले तो हम मूलधन इसमें 100 रुपया मानेंगे। दर 7.5 दिया है, तो 7.5 इंटू T। समय दिया है 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए।
4 वर्ष दिया है और 5 वर्ष दिया है, ये समय दिया है। फिर आगे कह रहा है ब्याज का अंतर 150 है, ब्याज का अंतर 150 है, तो ब्याज के नीचे हम 150 लिखेंगे। जब यहाँ पे ब्याज का अंतर दिया है तो यहाँ भी समय का अंतर होगा। तो 4 है 5 है, 4 5 में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 से हम गुणा कराएंगे। रेशियो निकालना क्या है? धनराशि, इसमें प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है? तो धनराशि बतानी है, तो इसको हम x मानते हैं, मूलधन को x मानेंगे, बटे इक्वल टू, यहाँ से एक जीरो हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एक्के 3, 3 पचे 15, 5 चौक 20, तो मूलधन कितना आया? 2000 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपया बढ़ जाता है, तो धनराशि बताएं। इसमें धनराशि बतानी है, तो यहाँ भी हम मूलधन 100 रुपया मानेंगे। कितना? 100 रुपया, मूलधन 100 रुपया मानेंगे। 100 रेशियो ब्याज कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दिया है और दर कितना दिया है? 3% दिया है। रेशियो, फिर ये कह रहा है ब्याज 72 रुपया बढ़ जाती है, ब्याज 72 रुपया बढ़ जाती है, तो ब्याज के नीचे हम कितना लिखेंगे? 72 लिखेंगे। 72 रेशियो धनराशि तो बतानी ही है, तो मूलधन को हम x रुपया मानेंगे। कितना? x बटे में, यहाँ से रेशियो हटाएंगे, इक्वल टू, तो 3 दूनी 6, 6 एक्के 6, 6 दूनी 12, तो x इक्वल टू 1200 रुपया। धनराशि कितनी आई? 1200 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 रुपया तथा 3 वर्ष में 920 रुपया होती है, तो वह धनराशि क्या होगी? इसमें धनराशि बतानी है, तो दिया है 3 वर्ष में 920 रुपया होती है। 3 वर्ष में 920 रुपया होती है। फिर 2 वर्षों का 880 रुपया दिया है, 2 वर्ष का 880 रुपया माइनस करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? यहाँ से भी हम माइनस करेंगे, तो 0, 12 में से 8 जाएगा 4, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 40 रुपया आया। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 80 रुपया होगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना आया? 80 रुपया आया। तो मूलधन कितना होगा? जब हम मिश्र धन में से ब्याज घटाते हैं तो मूलधन ही तो आता है। 880 में से 80 रुपया घटाएंगे तो कितना आएगा? 800 रुपया। ये धनराशि आ गई 800 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपया 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए और उसे दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपया प्राप्त हुए। ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो कह रहा ए ने बी को 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए, ए ने बी को, तो कह रहा है इसमें ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपया, SI1 प्लस SI2 इक्वल टू कितना दिया है? 2200 रुपया। कुल ब्याज कितना दिए हैं? 2200 रुपया दिए हैं। SI1 P1 R1 T1 2200 प्लस P2 R2 T2 2200 इक्वल टू 2200 रुपया। यहाँ पे देखिए दर निकालनी है ना, तो दोनों की दर हम सेम करेंगे। R ये होगा, R ये होगा, तो ये P1 कितना दिए हैं?
मूलधन दिए हैं 5,000 रुपया। ए ने बी को 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए, 5,000 रुपया इंटू आर कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, बटे 100 प्लस P2 फिर कितना दे रहा है, तथा सी को, ए ही बी को दे रहा है और सी को भी दे रहा है, तो फिर कह रहा है सी को 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिए, सी को 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिए दे रहा है, बटे 4 गुणे 4 बटे 100 इक्वल टू 2,200 रुपया। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो कैंसिल होगा, यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 50 दूना 100 आर प्लस 3 चौक 12 आर 120 इक्वल टू 2,200 रुपया। तो 100 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 220 आएगा, तो 220 आर, तो यहाँ पे हम 220 लिखेंगे, 220 आर, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 22 एक्के 22, 22 एक्के 22, आर इक्वल टू कितना आया, 10%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6450 रुपये के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन किस्त वाला है, तो दिया है 6450 रुपये के धन को, 6450 रुपया क्या होगा, मिश्र धन होगा ना। तो मिश्र धन में क्या क्या होता है, मिश्र धन में मूलधन होता है और ब्याज भी शामिल होता है, मूलधन पे ही तो ब्याज लगता है और मूलधन ब्याज मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन दिया है 6450 रुपया इक्वल टू, और वो कह रहा है 4 वर्षों के लिए। तो मान लीजिए मूलधन पहले वर्ष का x रुपया है, दूसरे वर्ष का x रुपया है, तीसरे वर्ष का x, चौथे वर्ष का x रुपया। तो हम चारों वर्ष का मूलधन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 4x आएगा। तो 4x क्या होगा, मूलधन, तो मूलधन के नीचे 4x लिखेंगे प्लस ब्याज, ब्याज PRT/100 होता है। तो P पहले वर्ष का ना, वो कह रहा है प्रत्येक वर्ष का किस्त बताइए। तो पहले वर्ष का किस्त कितना है, x रुपया है, x गुणे r, दर कितना दिया है, दर दिया है 5%, तो 5 गुणे t, समय कितने वर्ष का किस्त, कितने वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा, इस वर्ष का तो ब्याज देना नहीं पड़ेगा, तो इसका ब्याज देना पड़ेगा, इसका और इसका, तो कुल मिला के कितने वर्ष का देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का देना पड़ेगा, फिर 2 वर्ष का देना पड़ेगा, फिर 1 वर्ष का देना पड़ेगा। तो 3 2 5 1 6, कुल मिला के 6 वर्ष का किस्त देना पड़ेगा, 6 वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा। तो 6 बटे 100, तो 6 पंचे 30x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 30x बटे 100 लिख सकते हैं, 30x बटे 100। तो यहाँ से देखिए 400 होगा ना, 400 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 430 रुपया आएगा। तो 6450 इक्वल टू 430 x बटे 100, जीरो से जीरो कटेगा, 43 का गुणा अगर हम 15 बार कराएंगे तो कितना आएगा, 645 आएगा, तो 15 बार जाएगा, 150, एक जीरो भी तो है, तो 150 का गुणा 100 में कराएंगे तो कितना आएगा, 1500 रुपया। 1500 रुपया उसे प्रत्येक वर्ष देना होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 850 रुपया तथा 4 वर्ष में 926 रुपया हो जाती है, तो धनराशि क्या है। अब इसमें धनराशि बतानी है, तो ये दिया है 4 वर्ष में 926 रुपया हो जाती है, 4 वर्ष में 925 रुपया हो जाती है। फिर दिया 3 वर्ष में 850 रुपया हो जाती है, 3 वर्ष में 850 रुपया हो जाती है। तो माइनस करेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आएगा, 1
वर्ष का ब्याज 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। एक वर्ष का ब्याज कितना आया? 75 रुपया आया। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3 वर्ष का ब्याज 75 गुणे 3 करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 सते 21 एक 22, 225 रुपया आएगा 3 वर्ष का ब्याज। तो हमको धनराशि बतानी है। 3 वर्ष का मिश्र धन 850 रुपया है और 3 वर्ष का ब्याज 225 रुपया है। तो मिश्र धनराशि कैसे आएगी? जब हम मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो धनराशि आएगी। 850 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 और ये 6, तो 625 रुपया। धनराशि कितनी आई? 625 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हम मूलधन 100 रुपया मानेंगे। कितना? 100 रुपया मानेंगे। मूलधन 100 रेशियो ब्याज RT रेशियो मिश्र धन रेशियो। तो ये कह रहा है 6 सही कितने वर्षों में, समय बताना है। कह रहा कितने वर्षों में 6 सही 1/4% हो जाती है। 6 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 छक 24, 24 एक 25, 25/4 लिखेंगे। 4 गुणे समय नहीं पता है, समय बताना है। कह रहा है ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। स्वयं की दोगुनी, मूलधन 100 है ना, 100 से कितना होगा? 200 होगा। कितने की वृद्धि हो रही है? 100 रुपए की वृद्धि हो रही है। वृद्धि ये है, ब्याज भी तो वृद्धि होता है, तो वृद्धि को वृद्धि के बराबर करेंगे। तो 25/4 गुणे टी, 25 एके 25, 25 चौका 100, टी इक्वल टू 4 चौक 16 वर्ष। समय कितना आया? 16 वर्ष आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो धनराशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में होगी? तो देखते हैं। कह रहा है स्वयं की कह रहा कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। एक है, 1 से 2 गुनी हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में बटे 10। फिर ये कह रहा है तो धनराशि स्वयं की तिगुनी कितने वर्ष में होगी? स्वयं की तिगुनी 3 गुना। 1 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है बटे x। समय तो हमको पता नहीं है, x मानेंगे। तो 2 हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इक्वल टू 20 वर्ष। समय कितना आया? 20 वर्ष आया। या फिर आप इससे भी लगा सकते हो, T1 बाई T2 इक्वल टू N1 - 1 बाई N2 - 1। इससे भी लगा सकते हो।